मुजफ्फरनगर श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में प्रबंधन विभाग ने लीडर्स कनेक्ट श्रृंखला का आयोजन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य वक्ता कारगिल युद्ध के हीरो परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के रिटायर्ड मानद कप्तान योगेंद्र सिंह यादव रहे। योगेंद्र सिंह यादव भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जिनका कारगिल युद्ध के दौरान अद्भुत अनुकरणीय योगदान रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ योगेंद्र सिंह यादव श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. कुलश्रेष्ठ ने किया। तत्पश्चात रिटायर्ड कप्तान योगेंद्र सिंह यादव का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कारगिल युद्ध की अपनी कहानी सुनाई और 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल यादव ने मात्र 16 वर्ष की आयु में भर्ती होकर 18 ग्रेनेडियर्स का हिस्सा बनकर देश की सेवा की। कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए तोलोलिंग और टाइगर हिल की चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में 300 से अधिक छात्र और छात्राएं उपस्थित हुए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रबंधन विभाग से विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश वर्मा, डॉक्टर मोहम्मद दानिश, राजी रावल, श्रुति मित्तल, अतुल रघुवंशी आदि का सहयोग रहा। जिला प्रभारी जावेद अली की खास रिपोर्ट। योगेंद्र सिंह यादव जी को मुजफ्फरनगर की धरती पर बुलाए, हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लगा उस वक्त जब वो कारगिल का युद्ध लड़ रहे हैं। स्वागत है आपको मुजफ्फरनगर की पावन धरा को मैं नमन करता हूँ। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर, चेयरमैन, तमाम प्रोफेसर्स का आभार व्यक्त है कि जो देश की युवा पीढ़ी के साथ मुझे रूबरू होने का सौभाग्य मिला और 1999 के उन वीरों की वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम इन बच्चों को बताने का मौका दिया, क्योंकि ये बच्चे ही इस राष्ट्र की ताकत, शक्ति है, ऊर्जा है और ये शक्ति, ऊर्जा इस राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में लगे और ये राष्ट्र सशक्त, समृद्ध और सुपर पावर बने। इसी उद्देश्य की खातिर मैं यहाँ आया। 1999 में वो एक मेरा कर्तव्य और दायित्व था। वो एक सैनिक होने के नाते जो मेरी ड्यूटी थी, उस ड्यूटी को निर्वाह किया। उसमें एक पहले तो देश भारत का बेटा होने पर गर्व होता है, धरती पर इंसान के रूप में गर्व पैदा होने का गर्व होता है और सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको इस देश की रक्षा सुरक्षा करने का दायित्व मिल जाए। तो मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से जो उसको राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व मिला, उसी दायित्व को मैंने वहां पर निर्वाह किया। 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र, अद्भुत उपलब्धि है और ये ईश्वर का एक जो शक्ति का ये एहसास है कि, और वो ये कहती है कि जो है उम्र शौर्य और वीरता में कभी बाधाएं नहीं डालती हैं। तुम एक डिटर्मिनेशन के साथ, अपने दृढ़ संकल्प के साथ, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ, आप वफादारी के साथ आप कदम आगे बढ़ाइए। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु आपको जो है 10 कदम तक आगे बढ़ाएगा। वो शक्ति से आपको नवाज देगा, उस पुरस्कार से आपको नवाज देगा शायद जिसको हम सपने में भी कभी सोच भी नहीं सकते। आप देश के हीरो हैं, आपकी बहुत सारी कहानी आपने बार बार पढ़ी है। उसके बारे में किसी को कुछ पूछने और बताने की जरूरत नहीं। फिर भी जिस वक्त आपको इतनी सारी गोलियां लगी, आप चोटी पर थे, तब क्या चल रहा था मन में, क्या स्थिति? वो उस टाइम पे बस एक ही स्थिति, एक ही भाव थे कि गोलियां लगती हैं तो लगने दो, सांस चले या ना चले, लहू बहे तो बहे, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। क्योंकि फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपसी जो सैनिकों के अंदर इतनी आत्मीयता, इतनी आत्म लगाव होता है, वो अपने घर के भाई से भी बड़े भाई उसको समझते हैं, इतनी गहराई होती है। तो वहां बस जो हमें मुकाम मिला है, जो काम मिला, उस मुकाम को हासिल करना है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, अपने साथियों को साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है। तो यही एक भाव था। उसी भाव से गोलियों की पीड़ा को भी सह पाया और इस मात्र भूमि के लिए कुछ लहू की बूंदे दे पाया। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इस चीज के बारे में समझता हूँ। देश के युवाओं के लिए आपका संदेश? देश के युवाओं से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपने मन मस्तिष्क के अंदर हमेशा सकारात्मक भाव से अपने जीवन को जिए और ये राष्ट्र आपकी पहचान है। इस पहचान
के साथ में आपने अपने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है और इस राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, क्योंकि ये राष्ट्र ने आपको जन्म दिया, भोजन दिया, प्राणवायु दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया। तो अब इन राष्ट्र के नौजवानों के इस राष्ट्र को सशक्त समृद्ध बनाने के लिए अपने कर्म के कुछ पल इस राष्ट्र को समर्पित करने पड़ेंगे, तभी ये राष्ट्र आगे की तरफ बढ़ेगा। हम आभारी हैं कि आप मुजफ्फरनगर की धरती पर आए और हमें दर्शन का सौभाग्य मिला। नहीं, आभारी तो मैं भी हूँ और इन नौजवानों से आप सबसे ये भी कहूंगा लास्ट में कि सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। तो वीर बने, बहादुर बने, भारतीय बने और एक अच्छे इंसान बने। जय हिंद, जय भारत।